बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ MCQs हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन इन अ कार्डियक पेशेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ कार्डियक कंडीशन बीइंग लो रिस्क। तो कार्डियक कंडीशन कहाँ लो रिस्क होती है? अ वुमन हैविंग फॉलोअप एवरी 2 years, अ वुमन हैविंग फॉलोअप एवरी ईयर, अ वुमन विद हाई ऑक्सीजन सेचुरेशन, या अ वुमन टेकिंग ओरल कार्डियक मेडिकेशंस ओनली। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट एवरी 2 years अपना फॉलोअप दे रहा है तो वो इट्स मीन कि वो लो रिस्क पेशेंट है, क्योंकि एवरी 2 years उसको फॉलोअप पे आना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो शी इज़ एट रो शी इज़ दिस इज़ एन इंडिकेटर दैट her cardiac condition is low risk. For which of the following condition would you consider a hospital setting for the insertion of an intrauterine device? तो वो फोंटेन सर्कुलेशन में आप करते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में हो सकता है, या फिर रिपेयर्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता है, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड पल्मोनरी स्टेनोसिस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो फोंटेन सर्कुलेशन जो है उसके अंदर कहते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग में ही IUCD को इंसर्ट करें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड लो रिस्क? तो किस में हम लो रिस्क कंसिडर करेंगे? फोंटेन सर्कुलेशन में, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, या हिस्ट्री ऑफ पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में। तो इसमें वेंट्रिकुलर जो एक्टोपिक बीट है आप इसमें लो रिस्क कंसिडर करेंगे प्रेगनेंसी को। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी यूजुअली स्टार्ट्स एनी टाइम फ्रॉम 3 months ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल 1 month आफ्टर बर्थ, या फिर 5 months ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल 3 months आफ्टर बर्थ, या फिर 6 months ऑफ द प्रेगनेंसी अंटिल 4 months आफ्टर बर्थ, या फिर द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल 6 months आफ्टर बर्थ। तो डी ऑप्शन इज़ ओके। एज अ जनरल रूल, how long should pregnancy be avoided after a solid organ transplant procedure? 3 months, 6 months, 9 months और 12 months। तो इसमें एटलीस्ट 12 मंथ्स जो है वो आपने अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। When routinely inserting or removing an IUD in a woman at risk of infective endocarditis, which of the following antibiotic regime is correct? Antibiotics are not routinely required. A course of amoxicillin should be taken for 1 week before the procedure. A course of amoxicillin should be taken for 1 week after the procedure. Admission to the hospital is required after administration of intravenous antibiotic. तो हम कर क्या रहे हैं? हम रूटीनली इंसर्ट करें IUD इन अ वुमेन जो कि हाई रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, तो हमें एंटीबायोटिक्स की रूटीन में ज़रूरत नहीं पड़ती। The increased risk of VTE with use of CHC compared to the non-users is approximately, VTE का जो है वो कितना है नॉन यूज़र से कितने इंक्रीज़ हो जाता है? सो इट इज़ डबल। And regarding use of progesterone only contraception, VTE risk, which of the following is correct? Progesterone only के साथ या causal link has been demonstrated, a causal link has not been demonstrated, or progesterone only contraception has been shown to double the risk of VTE, and it shows progesterone contraception has been shown to have the risk of VTE। तो इसमें B है कि कोई स्पेशल जो लिंक है वो हैज़ नॉट बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। ओके। Which one of the following antihypertensive has been shown to reduce the effect of estrogen and progesterone? कौन सी है जो इनके इफ़ेक्ट को कम करती है? जी, जो बी ऑप्शन है बोसेंटन, ये रिड्यूस करता है इफ़ेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सो दिस इज़ द आंसर इज़ बोसेंटन। तो अगर ये ले रही हैं तो ये आपको चेंज करना है। ओके। which of the following contraceptive method would be associated with UK-MAC category 4 in a woman who had a myocardial infarction 6 months ago? तो कौन सा मेथड नहीं ले सकते? डेफिनेटली कंबाइंड वाला मेथड नहीं ले सकते। IUS यू कैन टेक इट, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल वी कैन गिव, सबडर्मल इम्प्लांट वी कैन गिव, contraceptive vaginal ring as it contains the combined preparation, so it should be avoided.